ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हमारे समय का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरी दुनिया और अलग अलग देश जो हैं इससे जूझ रहे हैं। इसके जो असर हुए हैं, खासकर अगर आप मौसम की बात करें तो एक्सट्रीम वेदर वेरिएशन, जहां कुछ इलाकों में कुछ जगहों पे सूखा पड़ा है, वहीं कुछ और जगहें हैं जहां इतनी बारिश हुई है कि फ्लैश फ्लडिंग हो रही है। भारत में भी इस साल हमें वो देखने को मिला, खासकर उत्तरी भारत में, जहां बारिश ने काफी कहर ढाया। अलग अलग देश इस पे मंथन कर रहे हैं और इसका एक और बुरा असर जो हुआ है वो है जो जल स्रोत हैं, पीने के पानी के स्रोत, वो घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। भारत में भी ये चिंता है क्योंकि अभी अगर इस पे कुछ नहीं किया जाता तो आने वाली नस्लों के लिए पानी की अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम हो सकती है। तो इस पे मंथन हो रहा है, इस पे बात हो रही है, इस पे पॉलिसी डिवाइस हो रही है, जहां प्रशासनिक लेवल पे इस पे काम हो रहा है। वहीं अगर आप निजी लेवल की बात करें तो कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कश्मीर भी इससे अलग नहीं है। और दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो रुहेल मकबूल एक ऐसा नाम है जिसने कश्मीर का नाम रोशन किया है, क्योंकि पिछले 13 साल से अनथक तरीके से जो वाटर सिक्योरिटी है, वाटर टेस्टिंग और कैसे जल स्रोत को बचाना है, प्रिजर्व कंजर्व करना है, इस पे जो है वो काफी मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने पढ़ाई भी बहुत की है और अलग अलग लेवल पे जो है इस पे कैसे काम करना है ग्राउंड पे, उसका भी जो है उन्हें स्किल सिखाया और उसकी वजह से काफी ज्यादा उनको जो है मदद मिली है। दूर गांव और जितने भी जल स्रोत हैं, शायद ही कश्मीर में ऐसा कोई नाला हो, नदी हो, लेक हो जहां वो नहीं गए हैं। और खासकर जो दूर गांव हैं वहां लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं उन्होंने और उनको बताया है कि कैसे वो साफ पीने का पानी पी सकते हैं, वाटर टेस्टिंग खुद कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो अपने आसपास जल स्रोत है उनको बचा सकते हैं अपने लिए और अपने आने वाले नस्लों के लिए। और इसी की रिकॉग्निशन भी उनको मिली है क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय ने उनको वाटर हीरो के अवार्ड से नवाजा है। पहला ऐसा अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। और रुहेल की बात करें तो अभी उनका काम जो है शुरू ही हुआ है, क्योंकि 13 साल हुए हैं, लेकिन उनके मुताबिक अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको लेके जहां वो अपने लेवल पे उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उससे वो काम कर रहे हैं। लेकिन जरूर मदद चाहिए सरकार की। सरकार को ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ MOU करने चाहिए, इनको जो है आगे लाना चाहिए और जो उन्होंने मेहनत की है उसको आगे ले जाना चाहिए। तो रुहेल एक जो मिसाल बन के आए हैं और एक ऐसी मिसाल जहां इंडिविजुअल एफर्ट्स भी कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं सोसाइटल लेवल पे, कैसे पॉपुलेशन को जो है इंस्पायर कर सकते हैं, वैसी ही जो है एक मिसाल बन के आए हैं। जी, मेरा नाम रुहेल मकबूल शेख है और मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से बिलोंग करता हूं और मैं वाटर वॉरियर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता हूं। किस तरह से आप काम कर रहे हो और क्या क्या कर रहे हो? जी, हमारा मेन फोकस रहा है, मैं पिछले 13 सालों से ये काम कर रहा हूँ। मेन जो हमारा फोकस रहा है वो है अवेयरनेस जनरेशन, अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द जो लोग हैं उनके बीच में अवेयरनेस करना, चाहे उसमें जो रूरल एरियाज़ के लोग आते हैं उनमें या अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं उनमें, और जो जहलम के जो नियरेस्ट एरियाज़ में है जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस रिगार्डिंग द वाटर कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी एंड द वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बारे में जो है, इसके बारे में हम पिछले, मुझे लगता है कि मोर देन 13 ईयर से इस पे मैंने काम किया है। और इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ डल लेक जो है, डल लेक पे भी हमने काफ़ी सारा काम किया है। डल लेक पे जो उनमें जो हाउस बोट ओनर्स है, हाउस बोट ओनर्स को हमने अवेयरनेस दी है और लोग जो है, लोग काफ़ी हद तक जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो कुछ लोग ऐसे भी है जो कि रिवर बैंक्स के आसपास रहते हैं, उनका जो है वो इनका जो वेस्ट निकलता है घर से, डोमेस्टिक वेस्ट जो भी होता है, वो या तो किसी भी जो स्प्रिंग है वहाँ के आसपास डालते हैं या तो जहलम के बांध पे डालते हैं। विद द रिजल्ट क्या होता है, एक तो ये पोल्यूट होता है और दूसरा क्या है, दूसरा ये जो हमारी वाटर बॉडीज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता से श्रिंक होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने मतलब बहुत सारे जो हमने वॉलंटियर्स जो है उनके साथ हमने बात की, NGOs के साथ हमने बात
बात की, और जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी हमने इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस दी कि कैसे हम जो है हम लोगों तक ये बात पहुँचाए इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि कैसे हम इसको जो है इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए। देखिए, अगर मैं ये जो फ्लड आए हैं, अगर फ्लड्स की हम बात करेंगे, फ्लड्स का अगर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, ये ह्यूमंस का ही इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई उसकी वजह से जो है एनक्रोचमेंट्स भी बढ़ गए, और एनक्रोचमेंट्स के साथ साथ जो हमारा वेस्ट निकलता है, चाहे घरों से डोमेस्टिक वेस्ट हो, चाहे मार्केट प्लेस से जितना भी वेस्ट निकलता है, या सीवेज जो भी होता है, ड्रेनेज जो भी होता है, या हमारे बाथरूम का जो वेस्ट वगैरह होता है, हम डायरेक्टली इसी या तो हम वाटर बॉडीज़ में डालते हैं, या तो हम झीलों में डालते हैं, या तो हम इसके आसपास डालते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, ये तो जाहिर सी बात है, नेचर तो इसका डेफिनेटली इसका जो है रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे फिर जब ये फ्लड्स वगैरह आते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि ये हमने जो है ये हमारी ही कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है।